तो सब अंदाजा करो कि हम कह रहे हैं कि महंगाई जो है बहुत ज्यादा हो गई है, गैस महंगी हो रही है और भी होने की तवक्को है। IMF की शर्तें हैं, वो हमें कह रहे हैं कि 9 मई वालों को छोड़ेंगे नहीं। हम कह रहे हैं कि हम मर गए महंगाई से, हमारे ऊपर मुसीबतें टूट पड़ी हैं, ये हमारा जुर्म नहीं है, हम हमारे ऊपर ये ना किए कि सजा क्यों डाली गई है। वो कहते हैं कि भाई हम आपके लिए रात को सरहदों पे जाग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये 9 मई करने वाले और हमारे शोहदा को शहीद करने वाले, इनको लेके कौन आया था? वो कह रहे हैं कि हमने उधर जाके घुस के उनके ठिकानों पे हमले कर दिए, हमने उनको तबाह कर दिए। हम पूछे जा रहे हैं कि इनको लेके कौन आया था, वो मुजरिम किधर है, उनके जुर्मों की सजा क्यों नहीं दी जा रही? वो हमें कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको, हम इनके पीछा करेंगे। अजीब सी बात है यार, जब अवाम का कसूर नहीं है, जब आप मानते हो आपका कसूर है, आपने एक पेज बनाया था, जजेस और जनरल मिलकर इन्होंने पाकिस्तान की तबाही मचाई है, तो अवाम किस जुर्म की सजा भुगत रही है? अवाम को IMF के सामने क्यों फेंका हुआ है जी? इस IMF को जो कर्जे आपने उठाए हैं वो शराफत से वापस करें, जो एक पेज ने पैसा लूटा है वो वापस करें। बाकी जितने एक पेज के बंदे हैं इनकी प्रॉपर्टीज बेच के वो पूरा करके IMF को फारग करें, जैसे IMF फारग था। और हमें चलने दे, पाकिस्तान को चलने दे, अवाम की जान छोड़ दें। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा तजर्बा एक सियासतदान का, वो आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको जाया कर रहे हैं। 3 दफा वो वजीर आज़म रह चुका है, 1 दफा वजीर आला रह चुका है, पता नहीं क्या कौन कौन से उसने जेलें काट ली हैं, कौन कौन से तजर्बे उसने हासिल कर लिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल सारे तजर्बे उसके पास हैं। उसको पहले आपने चोर चोर कहा, उसके ऊपर चोरियां साबित नहीं कर सके। अब जब इलेक्शन का टाइम आया उसको आपने माइनस किया, माइनस करके उसको बैठाया हुआ है। कौन को कहते हो जो आप कुर्बानियां दो? किस बात की कुर्बानी दे? कौम ने किया क्या? जब आपने किया है आप अपने जुर्म नहीं भुगत सकते, आप अपनी सजा नहीं भुगत सकते, तो कौम को कहते कुर्बानियां दो? कैसे कौम कुर्बानियां दे? किस बात की कुर्बानी दे कौम? शराफत से आपने जो कुछ किया बाज नहीं आ रहे हो। ये भेड़िया आपके ऊपर चढ़ दौड़े हैं, आपके भेड़िया आपके ऊपर चढ़ दौड़े हैं। अभी तक हम लोग सारे मिलके सोशल मीडिया पे भी हर जगह पे आपको प्यार करी जा रहे हैं, आपको बचाई जा रहे हैं, अपने आप को आगे करके आपकी जगह पे आपको डिफेंड करी जा रहे हैं। लेकिन आपने कसम खाई हुई, आपने बाज नहीं आना। अपनी कोठियां, अपने प्लॉट, अपने सारा हमारा लूटा हुआ माल, एक पेज ने जो पैसा लूटा है वो सारा पैसा, ये सारा इकट्ठा कर IMF को दो, माफी मांगो कौम से, अपनी जॉब पे अपनी ड्यूटी पे चले जाओ। छोड़ो इलेक्शन में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, किसने क्या किया है, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। अपनी ड्यूटी करोगे, आपकी अपनी ड्यूटी सही होगी, हम तभी महफूज होंगे। आपकी बातों से हम महफूज नहीं होंगे। बातें आपकी हम सुन रहे हैं, हम गैर महफूज हो गए। IMF की तरफ से गैर महफूज, अफगानिस्तान की तरफ से गैर महफूज, इंडिया की तरफ से गैर महफूज, ईरान की तरफ से गैर महफूज, अमेरिका की तरफ से गैर महफूज, दूसरे दुश्मन इसराइल जैसों से गैर महफूज। और हमें गैर महफूज करने का रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान को कमजोर करके, जैसे ईरान और इराक को जंग से पहले 11 साल जंग में वो धकेला गया, ईरान और इराक को कमजोर करके फिर इराक को खा लिया गया। इराक के पास पाकिस्तान से ज्यादा ताकतें थी, तेल की कमाई थी, सब कुछ था, पता नहीं केड़े केड़े केमिकल उसके ऊपर इल्जाम लगे हुए थे, उसके पास थे। तो अगर उस वक्त के इराक से पाकिस्तान को कंपेयर करें तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम इस चक्कर में पड़ के सारा कुछ करके जलीलो ख्वार होके अभी तक जलील ख्वार हो रहे हैं, बस नहीं कर रहे। क्यों? अगर आप बस नहीं करोगे, अगर इस मसले को इधर नहीं रोकोगे, पीछे अब रह क्या और बचा क्या? ये तेल की, ये गैस की कीमतें बढ़ती हुई अभी सारे मान रहे हैं अपने मुंह से और बढ़ेंगी। तो किसने पे करनी है? अवाम ने। क्यों पे करनी है? अवाम ने किया कुछ नहीं है। जिन्होंने कुछ किया उनको सजा नहीं हो सकती। 9 मई, मैं बार बार कहता हूं, 9 मई एक लकीर खिंच गई है। उस लकीर के बाद 9 मई वालों को जो सहूलतकार बने हैं वो सारे मुजरम हैं। 9 मई वालों को जेल में मेहमान बना के बैठाने वाले सब मुजरम हैं। 9 मई के मुजरमों को जेलों में सहूलतें देने वाले सब मुजरम हैं। 9 मई के बाद जितने भी लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आजाद कर दिया गया है वो सब मुजरम हैं। उनके कुत्ते वोडा जो पहले कितनी देर पाकिस्तान को लूट के कभी सेनेटर कभी कुछ एंजॉय करके गलत पेपरों पे
استعفا دے کے نکل گیا تھا، وہ آج بھی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ان کی زبان بونکتا ہے، ان کے ساری باتیں بتاتا ہے. آج کل وہ شیر رشید بنا ہوا ہے، گیٹ نمبر 4 کی نئی ڈیوٹی لی ہوئی ہے. میرا اپنا ادارہ ہے، میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں فوج سے، لیکن اس فوج کے بندے کو جو سیاست میں کام کرتا ہے، جس نے پاکستان کا بھڑا کر کیا ہے، جو فوجی ہمارا ایک پیج کا حصہ ہے، پرانے یا نئے ڈزنٹ میٹر، ایک پیج سیاسی ہوتا ہے، سیاسی سسٹم کا حصہ ہے، اسے کوئی پیار نہیں ہے، اسے دشمنی ہے ہماری. وہ اس لیے دشمنی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، پاکستان کو جھونک دیا آگ میں، ملائی کے چکے میں جھونک دیا ہے، پاکستان کی تباہی مچا دی ہے. اب بھی ہم اگر کہتے رہیں گے جی زندہ باد مردہ باد تو جھوٹ ہے، منافقت ہے. ہم زندہ باد کہیں گے اپنے ان فوجیوں کو جو قربانیاں دیتے ہیں، ان فوجیوں کو جو وطن عزیز کے بارے میں سوچتے ہیں، ان فوجیوں کو جو پروفیشنل سولجر ہیں. پروفیشنل کا مطلب ہوتا ہے اپنے دائرے میں، سرکل میں رہتے ہیں اور اپنا پروفیشنلزم شو کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ شو کرتے ہیں. تو دو میں یاد رکھیے گا، ملتے رہیں گے انشاءاللہ کسی اور گپ شپ میں. اللہ حافظ.